हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए जो है आज छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता संघर्ष का योगदान रहा है उसको हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो से पहले हमने जो है राष्ट्रीय भावना का उदय जो छत्तीसगढ़ में हुआ था उसको देख लिया था। साथ ही साथ जो बंग भंग आंदोलन का प्रभाव, सूरत अधिवेशन का प्रभाव जो छत्तीसगढ़ में पड़ा था उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और छत्तीसगढ़ स्पेशल करके जो है एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से जो है आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो को। देखिए, जो 1907 में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माघवराव सप्रे द्वारा जो है हिंद केसरी का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो 1907 में जब नागपुर से जो है माघवराव सप्रे ने जो है हिंद केसरी का प्रकाशन किया था। एक्चुअली में जो हिंद केसरी थी ये जो है आपके तिलक के द्वारा जो केसरी और मराठा जो पत्रिकाएं निकाली गई थी उसी का जो है ये हिंदी वर्जन था। ठीक है, तो जिसको जो है प्रभावित होकर माघवराव सप्रे ने इसका प्रकाशन किया था। एक्चुअली ये ऐसी पत्रिका थी जिसमें कि राष्ट्रवाद, मतलब इसको पढ़ने के बाद ऐसी गतिविधियां इसमें लिखी हुई थी कि इसको पढ़ने के बाद जो है लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जो है बहुत ज्यादा जागृत हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए जो ब्रिटिशों ने जो है इसके प्रकाशन की वजह से जो है 1908 में जो है माघवराव सप्रे को जो है गिरफ्तार कर लिया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि माघवराव सप्रे को जो है किस लिए जो है 1908 में मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था या जेल गए थे। तो हिंद केसरी के प्रकाशन की वजह से जो है माघवराव सप्रे को जेल जाना पड़ा था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं होम रूल आंदोलन। देखिए, होम रूल लीग आंदोलन को हमने जो है इंडिया की हिस्ट्री में देखा था कि एनी बेसेंट के सुझाव पे जो है होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो है उनके प्रभावित होकर तिलक द्वारा भी जो है होम रूल लीग आंदोलन को स्टार्ट किया जाता है। होम रूल आंदोलन एक ये था कि जो सौ शासन की मांग थी, मतलब कि ये कि भारत जो है ब्रिटिशों के अधीन था। ठीक है, तो ठीक है भारत तो है ब्रिटिश के अधीन रहे, लेकिन जो इसके आंतरिक मामले हैं वो जो है उसमें जो है ब्रिटिशों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो भी निर्णय होंगे वो जो है जनता के द्वारा किया जाएगा। ये था होम रूल। तो इसके लिए जो है आंदोलन किए गए थे। तो अगर आपने इंडिया वाली हिस्ट्री के वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको ऊपर आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, वहां पे जो है इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम जो है छत्तीसगढ़ के स्पेशल के लिए जो है इसको देख रहे हैं। तो इस जो होम रूल आंदोलन का जो प्रभाव है वो छत्तीसगढ़ पे जो रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है बिलासपुर में जो है 1915 में होम रूल लीग बना था और जिसमें जो है प्रमुख सक्रिय व्यक्ति रहे बिलासपुर से, इसमें वो थे कुंज बिहारी अग्निहोत्री, गजाधर साव और गोविंद प्रसाद तिवारी। ठीक है, दुर्ग से पूछा जाता है तो दुर्ग से जो सक्रिय रहे थे वो थे घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, 1915 में 1916 में जो है रायपुर में भी इसका प्रभाव पड़ा और ये जो है रविशंकर शुक्ल जो थे वो जो है रायपुर से सक्रिय है। ध्यान रखिएगा, जनवरी 1917 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 1917 में जो है इस टाइम पे जो है बाल गंगाधर तिलक जो है छत्तीसगढ़ आए थे। या अगर पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का जो है प्रथम आगमन या छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था, तो जनवरी 1917 में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं इसके लिए जो है छठ जो प्रांतों में जो सम्मेलन किया जाता था, तो छठवां प्रांतीय सम्मेलन राजनीतिक सम्मेलन जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था आपका रायपुर में 1918 में, जिसकी अध्यक्षता जो है श्री हरिदास द्वारा की गई थी और इसके स्वागत के लिए जो स्वागता अध्यक्ष थे वो थे देवेंद्रनाथ चौधरी। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे जो है वामनराव लाखे द्वारा आपत्ति प्रस्ताव पेश किया गया था इस सम्मेलन में। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। आपत्ति प्रस्ताव क्या था कि देखिए, जो प्रथम इस टाइम पे जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो गांधी जी चाहते थे कि इस प्रथम विश्व युद्ध में जो है हम जो है ब्रिटिशों का साथ दें, ताकि उनकी सोच ये थी कि अगर हम ब्रिटिशों का साथ देंगे तो ब्रिटिश जो है हमारे हित में सोचेंगे, ऐसी मानता जो है गांधी जी की थी। लेकिन वामनराव लाखे का कहना था कि हम जो है
ब्रिटिशों की जो है किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेंगे, इसीलिए जो है इन्होंने आपत्ति प्रस्ताव पारित किया था। और इस आपत्ति प्रस्ताव में जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने जो है वामनराव लाखे के जो है समर्थन किया था। आगे चलिए, होम रूल लीग का जो सम्मेलन हुआ था, तो रायपुर में 1918 में जो है इनका सम्मेलन था होम रूल लीग का। और ये जो है हुआ कब था, इनके लिए एक मीटिंग हुई थी जो हुई थी वामनराव लाखे के निवास स्थान पे, ठीक है। और इसमें एक्चुअली बात क्या था कि जो बुद्धिजीवियों को देश की राजनीति के प्रति क्या करना था, जागरूक करना था, ठीक है। देश में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, बौद्धिक वर्ग हैं, ठीक है, उनको जो है देश की जो राजनीति है उसके प्रति जो है उनको उनमें जागरूकता आ सके, इस वजह से जो ये मीटिंग जो है बुलाई गई थी रायपुर में 1918 में। क्लियर। अब देखते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट को भी हमने इंडिया के उस पे देखा था पर्पस पे। तो रोलेक्ट एक्ट था क्या कि सॉरी, रोलेक्ट एक्ट था कि जो इसमें बहुत सारी जो बीच में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिशों को जो है बहुत ज्यादा मतलब हानि हो रही थी या उनको बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा था। तो हुआ क्या था कि उन्होंने जो है एक सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक एक्ट मतलब कानून जो है ला बनाया, वो था रोलेक्ट एक्ट। इसमें ये था कि जिस पर भी क्रांतिकारी गतिविधि करने का शक भी हो रहा है, तो उसको जो है बिना पूछे, बिना अपील, बिना दलील के सीधे क्या कर दिया जा रहा था, गिरफ्तार कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको काला कानून भी कहा गया था, रोलेक्ट एक्ट। तो ठीक है, तो इसका प्रभाव भी जो है, इसके लिए जो है रोलेक्ट एक्ट के लिए आंदोलन हुए थे, देशव्यापी हड़ताल हुए थे, और इसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में भी मिला था, ताकि इस कानून के मतलब इस कानून के विरुद्ध जो है हड़ताल किया जा रहा था, ठीक है। तो ये जो है रोलेक्ट एक्ट जो है 21 मार्च 1919 को पारित हुआ, और ये 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल जो है प्रारंभ हो गया। जैसे ये पारित हुआ उसके अगले महीने ही जो है इसके विरुद्ध में हड़ताल प्रारंभ कर दिया। तो इसके लिए जो बिलासपुर से जो सक्रिय थे इसके लिए, तो वो कौन थे, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे मिश्र और कुंज बिहारी अग्निहोत्री। इसमें क्या किया गया था कि रायपुर में जो पचरी घाट है वहां से लेके शनिचरी पड़ाव तक जो है काले वस्त्र पहन के रैली निकाली गई थी, किसके अगेंस्ट, रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ रतनपुर में जो थे, रतनपुर में एक्टिव थे बाबा पुरुषोत्तम दास। इन्होंने क्या किया था, इस टाइम जो है खूंटा घाट बांध जो है निर्मित हो रहा था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो खूंटा घाट बांध पे के निर्माण में जो कुछ मजदूर जो थे काम पे लगे हुए थे, तो उन्होंने क्या जो बाबा पुरुषोत्तम दास है उन्होंने उन मजदूरों से अपील की कि आप जो है इस काम को बंद कर दीजिए, और जो है रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध जो हड़ताल चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उस पे जो है आप साथ दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं राजनांदगांव से जो ठाकुर प्यारे लाल थे वो जो है यहाँ पे सक्रिय रहे थे। राजिम से जो पंडित सुंदरलाल शर्मा और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो है एक्टिव रहे थे। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड एक्चुअली जो है अमृतसर में हुआ था। हुआ क्या था कि यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू थे, ठीक है। तो उनको जो है रोलेक्ट एक्ट, दो थे सैफुद्दीन किचलू और एक अभी याद नहीं आ रहा नाम, तो उनको जो है इस एक्ट के अधीन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो जिस वजह से जलियांवाला बाग में जो है उनके विरोध में एक तरह से ये बोला जाए कि सम्मेलन बुलाया गया था, और काफी लोग जो है उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो उसमें जो है एक थे जनरल ओ डायर। तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे जो जितने लोग शामिल हुए थे इस जलियांवाला बाग में इसके विरोध में, तो उनको बिना पूछे, बिना समझे, बिना चेतावनी दिए जो है उनपे गोलियां बरसा दी गई थी, ठीक है। जिससे जो है वहां पे जितने लोग थे काफी लोग जो है वो जो है मारे गए थे। तो उसी को कहा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो हुआ कब था, तो 13 अप्रैल 1919 को, और ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इसी की वजह से जो है 1919 में जो है प्रांतीय कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी छत्तीसगढ़ में इसके शोक में, ठीक है। और यहाँ पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो है एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया था। और इसमें शामिल कौन कौन थे, एक्टिव कौन रहे हैं, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ए राघवेंद्र राव, छेदीलाल और सर्वदत्त वाजपेयी, वामनराव कानखोजे, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक्टिव थे।
इसके लिए जो है जिला में भी जो है सम्मेलन बुलाए जाते थे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो बिलासपुर जिले में भी जो राजनीतिक सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है, जिसमें जो है इसमें जो है जैसे कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे भी ये चीजें हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो जो बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 1920 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुंजे ने की थी, और यहाँ पे ई राघवेंद्र राव द्वारा जो है एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया गया था, जिसमें जो है लोगों के मन में जो है बहुत ज्यादा देश प्रेम की भावना जागृत हो गई थी। तो इसी के प्रभाव में आकर जो है गंगाधर गोपाल दीक्षित थे, जो नायब तहसीलदार थे, उन्होंने भी जो है अपनी पदवी त्याग दी थी, ठीक है। आगे चलते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एक्चुअली था क्या कि तुर्की में जो है एक इस्लामिक गुरु रहते थे, ठीक है, जिनको खलीफा कहा जा रहा था। तो उन पे जो है उनका पद से उनको जो है पद समाप्त करने की घोषणा की गई थी। तो उनके पद के पुनर्स्थापना के लिए जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें जो है ये जो है पूरे देश में जो है इसमें एक खिलाफत समिति बनाई गई थी, जिसमें जो है गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। और खिलाफत आंदोलन जो है गांधी जी काफी सक्रिय रहे थे, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ बहुत से मुद्दों को जोड़ के उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला था। तो खिलाफत आंदोलन के लिए जो है रायपुर में भी जैसे भारतीय लेवल पे अखिल भारतीय मतलब खिलाफत समिति बनाई गई थी, तो रायपुर में भी एक खिलाफत समिति बनाई गई थी 17 मार्च 1920 में। और ये जो है यहाँ पे आम सभा भी बुलाई गई थी इस खिलाफत समिति के लिए। और यहाँ पे जो है किनके नेतृत्व में हुआ था, तो असगर अली के, ठीक है। आगे जो है रविशंकर, जो पंडित रविशंकर था, उन्होंने जो है इस टाइम पे इस आंदोलन में उनका ये कथन था कि आज हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं हैं, बल्कि सही अर्थों में हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। एक्चुअली खिलाफत आंदोलन में जो है हिंदू और मुस्लिम की जो है काफी ज्यादा जो है एकता देखने को मिली थी। इतनी एकता जो है ना पहले थी ना आगे देखने को मिली, ठीक है। तो इस टाइम पे भी रविशंकर शुक्ल जी ने ये कहा था। बिलासपुर में भी जो है खिलाफत समिति बनाई गई थी, और उनको जो है नेतृत्व जो है किया था या इसके लिए सक्रिय जो रहे थे वो थे वजीर खां, अकबर खां और हकील अजमल खां, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंडेल सत्याग्रह को देखेंगे, असहयोग आंदोलन को देखेंगे, और गांधी जी का जो प्रथम बार जो है आगमन होता है छत्तीसगढ़ में, उसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कमी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।